राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। यहाँ आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर कुंभ का आयोजन हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं ज़्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया में जो चर्चा हो रही है या तो IITN बाबा पे हो रही है या कथित साध्वी पे हो रही है, लेकिन जो कुंभ आस्था, संस्कृति और धर्म को लेकर जहाँ संत महात्मा विद्वान चिंतन करते हैं और उसको सर्व समाज की तक पहुँचाया जाता है, वो उसका अभाव दिख रहा है। तो आज उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चिन्मयानंद बापू हैं। आपका सेक्टर 16 में शिविर है, चिन्मय शिविर, और वहाँ इसी तरह के संतों की चर्चा हो रही है। तो आज तिलक पत्रिका पर खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बापू जी, हम जानेंगे जो कुंभ है, कुंभ का इतना तो सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, 4 जगह उसको लेके अमृत की बूंदें गिरी, तो वहाँ आयोजित हुआ। लेकिन हर बार ये होता है, हर 3 साल बार बार इसकी जो आवृत्ति होती है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, हर 12 वर्ष पर वही शुभ घड़ी उपस्थित हो जाती है जिस काल में समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंद छलकी थी। तो उसी अमृतत्व की प्राप्ति यहाँ पर साधक को होती है। इसलिए हर 12 वर्ष पर वो सारे ग्रह नक्षत्र एक हो जाते हैं। जैसे भगवान राम के आने की जो तिथि है, जो लग्न है, जो मुहूर्त है, हर वर्ष आता है, इसी तरह हर 12 वर्ष पर यह संयोग बनता है और इसलिए हर 12 वर्ष पर महाकुंभ मनाया जाता है। महाराज, इस बार एक चर्चा है कि ये जो इस बार का जो संयोग है वो 144 वर्ष बाद हुआ है जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये चर्चा सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। ज्योतिषी गणना के अनुसार हर 144 वर्ष के बाद ये संयोग बनता है और हम लोग उस अमृतत्व के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इस वक्त यहाँ साधक स्नान जब करता है उस विशेष लग्न और मुहूर्त में, तो उसको उसी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आरोग्य, आनंद, इन सब का अनुभव उसको होता है। जो भी श्रद्धालु इस बार के महाकुंभ में आ रहे हैं वो अपने जीवन के बहुत बड़े पुण्य के क्षण से गुजर रहे होते हैं और वो इस यहाँ से जाने के बाद अनुभव करेंगे कि हमने यहाँ से क्या पाया। बापू जी, 4 जगह कुंभ के स्थान है, चारों की अपनी अलग अलग महिमाएं। प्रयागराज के जो कुंभ है और यहाँ स्थल ये है संगम नगरी, यहाँ की क्या महिमा है? यहाँ की सबसे बड़ी महिमा तो ये है कि यहाँ 3 नदियों का संगम है और पतित पावनी पुण्य सलीला माँ गंगा स्वयं यहाँ विद्यमान है और साथ में जमुना मैया भी हैं और सरस्वती भी हैं। तो जैसा कहा गया है, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, गंगा स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं, यमुना स्वयं कर्म स्वरूपा हैं और सरस्वती स्वयं ज्ञान स्वरूपा हैं। तो यहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का समन्वय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रयागराज तीर्थों का राजा है। तो जब हम प्रयाग में आते हैं तो यहाँ सारे के सारे तीर्थ हमको एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इस कुंभ की विशेष महिमा होती है। मेरा एक और प्रश्न, ठीक है, संगम नगरी आने पर यहाँ तीर्थ का जो फल है वो पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जो 45 दिन तक इसको लगातार अमृत इसकी आवृत्ति होती है, इसमें 1 माह का कल्पवास भी करते हैं, तो इसके पीछे क्या परंपरा है? यहाँ पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो 1 महीने यहाँ पर वास कर लेते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए उनको 1 कल्प तक भगवान नारायण के साथ रहने का वैकुंठ में आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम होता है कल्पवास। 1 कल्प तक भगवान के साथ वास करने का उसको आनंद मिलता है। आप जैसे विद्वान और संतों ने यहाँ के जो अमृत स्नान की तिथियाँ घोषित की हैं, इनका क्या पीछे इसके लॉजिक या क्या वजह है कि वो खास जो दिन चयन किए? जैसा भी मैंने शुरू में कहा कि उस अमृतत्व के हम बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। 99% 9 पॉइंट हम उस अमृतत्व के करीब होते हैं उस तिथि में और उस मुहूर्त में, इसलिए इन तिथियों का विशेष महत्व होता है। जो लोग, मेरा आखिरी सवाल, जो प्रयाग के इस कुंभ में इस बार जो खास संयोग 144 वर्ष बाद आया है, किसी कारणवश अभी तक नहीं आए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जो लोग इस महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो एक बहुत बड़े अवसर को छोड़ रहे हैं और सनातन धर्मावलंबियों के लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा कि सारे कार्य छोड़ करके अपने इस महान पर्व में ज़रूर हमें साक्षी बनना चाहिए। यहाँ ज़रूर उपस्थित होकर के भले ही 1 बूंद हम यहाँ संगम का अपने ऊपर ले लें। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति ही, दर्शन से भी मुक्ति हो जाती है। तो पान करना और स्नान करना ये तो अति उत्तम सौभाग्य की बात है। यहाँ संतों की चरण धूल अपने मस्तक से लगाना, अक्षय वट की परिक्रमा करना, श्री हनुमान जी महाराज का चरणामृत पान करना, ये
धरती का सबसे बड़ा पुण्य का क्षण है। आपने आह्वान किया है मेरा एक और, तो क्या करें कुंभ में और क्या ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि भले हम पुण्य अर्जित ना कर पाए लेकिन हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप ना हो, अपराध ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हम अपने तन के पोषण के लिए नहीं आए, अपने मन के स्वच्छता के लिए आए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं निवेदन करूँगा कि इस महाकुंभ के पूरे परिसर में, मेले क्षेत्र में हमारे द्वारा कोई गंदगी ना हो और हमारे द्वारा किसी का कोई अपराध ना हो। जय श्री राम। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद रहे विश्वविख्यात कथा प्रवक्ता चिन्मयानंद बापू, और उन्होंने कुंभ के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रयागराज कुंभ की क्या महिमा उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने श्रद्धालुओं से एक विनती और अनुरोध भी किया है कि प्रयाग का जो कुंभ है 144 वर्ष बाद आपको इसका अवसर मिला, इस अवसर को ना गंवाएं, सारे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर आप इसमें आएँ और यहाँ पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखें, ये उन्होंने अनुरोध किया है। तो आज तिलक पत्रिका पर हमने खास यहाँ की महिमा आपको दिखाई। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।